चलिए भाई, गुरुवार की सुबह, समझ तो गए होंगे आप, वीकेंड सामने खड़ा है, बिल्कुल करीब आता चले जा रहा है। और इनके बताए हुए सर्वे के हिसाब से ज्यादातर लोग थर्सडे को ज्यादा खुश फील करते हैं। मैं तो जब तक हाथ में ना तब तक खुशी फील नहीं करता, फ्राइडे को फील करता हूं असली खुशी। लेकिन ठीक है, मूड माहौल सुधरने लगता है। पर वो वीकेंड अपनी जगह, वीकेंड और आज के बीच में दो टावरिंग सेशंस खड़े हैं हमारे सामने, और उसमें भी आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट। बताता हूं क्यों। सबसे पहले आज तड़के सुबह सुबह 10 बजे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास साहब एमपीसी ने जो फैसला लिया है वो सुनाएंगे। क्रेडिट पॉलिसी के अनाउंसमेंट प्रिसाइसली 3 घंटे बाद, और गवर्नर साहब लाइव होंगे सीएनबीसी आवाज पर। लाइव एंड एक्सक्लूसिव नहीं ना, लाइव होंगे, लाइव, हाँ लाइव लाइव होंगे गवर्नर साहब इस चैनल पे। दूसरा, अपनी दिक्कतों के साथ दूसरों के दुख दर्द का भी हम उतना ही ख्याल रखते हैं, उतनी चिंता करते हैं। तो यूएस का आज शाम को इन्फ्लेशन प्रिंट आएगा, प्लस उनके जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स भी आने। तीसरा, आज शाम पीएम मोदी का तो टाइम शेड्यूल तो 5 बजे का है, लेकिन देखते हैं कब होता है। आज शाम को पीएम मोदी वो अविश्वास प्रस्ताव, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो उनकी सरकार के खिलाफ आया है, उस पर रिबटल देंगे, अपना रिप्लाई देंगे। तो वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऊपर से आज एक रिजल्ट हेवी डे है। निफ्टी की 2 कंपनीज, हीरो मोटोकॉर्प और ग्रासिम तो अपनी जगह, प्लस 9 और वायदा बाजार की कंपनीज है जिनके नंबर्स आज दिन के दौरान आ रहे होंगे। और ये सारा एक्शन उस दिन हो रहा है। अरे वाह, प्रोड्यूसर साहब ने क्या बढ़िया ग्राफिक बना दिए। देखिए, निफ्टी और वायदा के सारे नंबर्स एक ही प्लेट में आपके लिए, ग्रैब ले लीजिए। ये है इंपॉर्टेंट नंबर्स आज के, और ये सारा एक्शन उस दिन होने वाला है जब हम निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए मैंने वर्ड यूज करा था टावरिंग सेशन हमारे सामने, और उसकी अहमियत मैंने दिखा दी। क्यूज कैसे, गिफ्ट निफ्टी कह रहा है दिक्कत में आ गया मामला, गांधीनगर कह रहा है आधे % के दबाव के साथ हम शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। 80 पॉइंट नीचे एडजस्ट करें तो 80 पॉइंट का दबाव आपको देखने को मिलेगा शायद आज के सेशन में, इस तरह के संकेत। एशिया रख दीजिएगा, निक्केई हरे में होगा। निक्केई तो ठीक है, बाकी एशियाई बाजार मिले जुले आपको आपकी स्क्रीन पे कामकाज करते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद रखिए जरा सा यूएस के मार्केट्स में कल आधे से 1.25% का दबाव। हम क्या डाइजेस्ट करके गए थे फ्यूचर्स में कल? 1/4 से 1/3 के बीच उछाल, फ्यूचर्स उछले हुए थे। एक्चुअल सेशन आपकी स्क्रीन पर है, अच्छा खासा पेनफुल सेशन था, आधे से 1-1.25% कमजोर। हाँ, एक समय ऊपर थे, डाउ रह के आ रहा था, कोशिश कर रहा था हरे में आने की, 56 पॉइंट ऊपर ग्रीन में भी था, पर इवेंचुअली गया नीचे। आधे % का दबाव था। कह लीजिए उनके इन्फ्लेशन रिपोर्ट से पहले की नर्वसनेस, यह हो सकता है हमारी क्रेडिट पॉलिसी से पहले चिंतित, जो भी हो। तब और अब आपकी स्क्रीन पे आज सुबह के फ्यूचर्स से बेहतर कर गए। 1/4 से आधे % के आसपास, 1/4 आधा नहीं कहूं, 1/4 से 1/3% ऊपर फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। तब और अब आपकी स्क्रीन पर है। दरअसल थोड़ा सा जो दबाव आ गया है वही एशिया और वही हमारा गिफ्ट निफ्टी डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ग्लोबली मूड कैसा है? नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे बातचीत होगी। वीरू से जानेंगे कैसे आज थर्सडे के दिन, एक्सपायरी के दिन, निफ्टी बैंक का अप्रोच रखा जाएगा। हर्षदा बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स एंड न्यूज। थोड़ा सा तो दामला गड़बड़ा सा दिख रहा है, क्या हो गया यूएस में? गड़बड़ाया है थोड़ा, मुनाफा वसूली चल रही है, कुछ और हो रहा है? नहीं है तो प्रॉफिट बुकिंग ही, क्योंकि उन्हीं में हुई। ज्यादातर टेक शेयर्स गिरे, जो चला वो गिरा। एनवीडिया आपको जाना 3 गुना हो गया था, अब उसी में पिटाई चल रही है। और गिरने के लिए भी नाम मात्र गिरा है, जितना चला उसके 5% गिरा अभी तो। मतलब अगर उस दिशा से देखें तो बहुत ज़्यादा गिरना चाहिए। लेकिन इंडेक्स देखेंगे ना आप, तो उसमें आपको ज़्यादा देखेंगे कौन गिर रहा है, नैस्डैक गिर रहा है, क्योंकि वहीं सबसे ज़्यादा पैसा लोगों ने बनाया था, तो वो गिरा। हालांकि S&P बिल्कुल लगभग सेशन लोज के आसपास जाके बंद हुआ। लेकिन कल एक ट्रेंड था कि शुरुआत से जो गिरा वो फिर रिकवर नहीं कर पाया, कंटिन्यूसली उसमें प्रेशर ऊपरी लेवल पे बना हुआ रहा। और 2 रीजन है इसके। एक तो जो हैवी टेक शेयर्स थे इसमें पिटाई हुई, और उसका कारण इन्फ्लेशन अभी आगे बताऊंगा मैं। दूसरा था कि एनर्जी प्राइसेस वाकई सीरियस थ्रेट बन रहे हैं। 87 के ऊपर चल रहा है क्रूड, और 90 बहुत दूर नहीं, $2 तो है, 1-2% में काम हो गया। दिखाएगा तो इंचअप कैसे कर रहा है। कल हमने 86.5 पे छोड़ा, 87.5 पे आ गया है। एग्जैक्टली, तो रोज इंचअप कर रहा है। ये जो क्रूड बढ़ रहा है इसने डाला। और यूरोप में आप देखिए गैस प्राइसेस 28% बढ़े,
हाँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन सप्लाई डिस्टर्ब हो रही है। तो इस तरह का मूवमेंट अगर एनर्जी में आ रहा है तो उसका असर आपको मार्केट में दिख रहा है, चिंता बढ़ रही है और इसीलिए रेट सेंसिटिव स्टॉक्स में पिटाई हो रही है। रेट सेंसिटिव कौन से हैं? आईटी वाले, उसमें दबाव लगातार बना हुआ है। अब इस एनर्जी की वजह से जो इन्फ्लेशन नंबर आज शाम को आना यूएस में, उसको लेकर के बाजार थोड़ा चिंतित है। हालांकि मैंने कल भी परसों ही बताया था कि बेस इफेक्ट के कारण आपको वो 3.3, 3.4, 3.5 दिख सकता है। तो आपको मंथ ऑन मंथ देखना उसमें क्या हुआ है, साल के हिसाब से मत देखिएगा। तो उससे अंदाज़ा लगेगा कि थोड़ा बहुत इंचअप अगर हो रहा है तो एनर्जी प्राइसेस की वजह से थोड़ा हो सकता है, वो उतनी बड़ी चिंता की बात नहीं होगी। लेकिन वो एक कंसर्न है, बॉन्ड मार्केट उसी हिसाब से रिएक्ट भी कर रहा है और अक्रॉस द बोर्ड आईटी बिकॉज दो ये बड़े रीजन थे जिसकी वजह से हमें लगता है कि अच्छी खासी गिरावट है। और गोल्डमैन सैक्स वगैरह तो ये कह रहे हैं कि जिस तरह की ऑयल प्रोडक्शन में कट किया गया है तो ट्रेजेक्ट्री 90 के ऊपर की बन रही है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा कॉज होना चाहिए चिंता का कि क्रूड ऑयल हमको रिलीफ नहीं दे रहा फिलहाल। तो ये दो रीजन थे जिसकी वजह से कल मार्केट की पिटाई हुई वहाँ पे। इन्फ्लेशन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे आएगा और क्या देखना है मुझे शाम को? 3 से लेके 3.5 के बीच में कहीं पे आएगा। ज्यादा डिविएशन की उम्मीद नहीं। तो 0.2 से 0.4, 0.3% का राइज हो सकता है। मान लो 3.2 आया, 3.3 आया तो नॉर्मल लीजिएगा इसको आप, बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। अगर कोई बहुत बड़ा डेविएशन आ गया तो चिंता हो सकती है। अनलाइकली अभी मान के चलो, ऐसा लग नहीं रहा होगा। हालांकि इससे ज़्यादा कोर देखेंगे कि कोर में कितना कमी आ रही है। कहीं ना कहीं कुछ मूड के ऊपर है, क्या खोदना है वो देख। अगर तेजी के मूड तो मैं बहाना बना दूंगा कल कुछ ना कुछ ढूंढ के निकाल दूंगा। अगर मार्केट गिरा रहा तो मैं दूसरा कुछ ना कुछ मिल जाएगा, खोद लेंगे। तो ठीक है, 3, 3.5 के आसपास यूएस का इन्फ्लेशन प्रिंट आएगा। हमारे यहाँ स्टेटस को पूरा गांव कह रहा है, सब स्टेटस को कह रहे हैं और इंडियन इन्फ्लेशन की कमेंट्री वो कहीं प्रीएम्प्ट करके आज मूव कर लें कि उधर इलेक्शन आने वाले, उधर नहीं करने को मिलेगा। तो दिल की बात आपने कह दी है भाई, तो आज सुबह सुबह बैठे बैठे यही लग चल रहा था, एक बार पूछूं, एक बार सबके दिमाग में डाल दूं। हल्का सा हो सकता है, आगे कम करना पड़ेगा, आगे कम करना पड़ेगा, आगे जब जरूरत पड़े तो पॉज कर दें, क्योंकि तब हालांकि ऐसा कोई आरबीआई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, लेकिन फिर भी आप समझ रहे हो, मुझे लगता है कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत बड़ा हुआ है। ये 4.81 जून पे, और सब लोग मान के चल रहे हैं टमाटर और ये सब पल्सेस, दालें वगैरह इसको 6 की तरफ वापस ले जा रही है आने वाले महीनों। बिल्कुल ले जा रही है। और पंप प्राइसेस जो पेट्रोल डीजल नहीं बढ़ रही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। पेट्रोकेम के दाम सारे बढ़ रहे हैं, बाकी सब चीजें महंगी हो रही हैं, तो खाली टैक्सी भाड़ा नहीं बढ़ रहा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा बहुत ज्यादा। बस थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्टेटस को पूरा गांव मान रहा है, लेकिन एक आउटसाइड चांस की हमेशा तैयारी रखिए। देखते हैं अब क्या होता है। ये होंगे मदद करने के लिए, डिकोड करने के लिए पॉलिसी को, और एक्सपर्ट्स होंगे बाजार के तमाम। वो पॉलिसी डिकोड करने के बाद कैसे कमाना है वो सब बातचीत होती रहेगी। लेकिन अब जरा एक मिनट कल का सेशन दिखाइए पहले। क्या पेनल्टीमेट सेशन क्यों कहते हैं उसको, D-1 क्यों कहते हैं, सारा एक्शन तो वहीं कैप्चर होता है। ये देखिए कल का सेशन, क्या लेट रिकवरी और बढ़िया मूव्स भारतीय बाजार में बनते हुए नजर आए। लेकिन जहां भी गए वो 600, 650 के दायरे में ही मामला तो वहीं फंस गया है। कल भी मेरे ख्याल से 650 का लेवल के आसपास ही इंट्राडे हाईज थे। वीरो, फिर भी लेट सर्ज कैसे देख रहे हो, कैसे रीड कर रहे हो आप? एक्सपायरी के लिए मेरा अप्रोच निफ्टी बैंक का। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, जो ये करीब आखिरी 1 घंटे का स्ट्रॉन्ग पुल बैक था, उसका एक बड़ा फैक्टर था रिलायंस में करीब 48 रुपए का जो स्विंग था 2, सवा 2 के बाद से लेकर, उसने इस पूरी तेजी को स्पॉन्सर किया। लेकिन कुल मिला के 2 चीज़ें हुई। रिलायंस का इम्पैक्ट ये था कि उसने इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के जिसका कोलैप्स या फिर जिसका अंतिम दिन आज है, उसमें एक कॉल राइटर को बैकफुट पे ला दिया। दैट वाज 19,600, 19,600, 700, 800, 900 पे जो कॉल राइटर्स प्लेस थे, वो 600 वाला एग्जिट कर गया उस रिस्क के चलते। मेरी अप्रोच क्या आज करें, देखिए अभी भी इंडिसेस आशीष, क्योंकि आज इवेंट है, पॉलिसी है, हमें ज़्यादा सरोकार है निफ्टी बैंक, क्योंकि फाइनल मैसेज यही देगा, कोलैप्स करेगा या फिर इस रेंज से बाहर निकलेगा ऊपर की तरफ। मेरी अप्रोच क्या रहेगी उसको ये देखते हैं। पहले इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को समझ लेते हैं। कल क्या हुआ, एफआईज ने कल करीब 644 करोड़ रुपए का कैश खरीदा, 597 करोड़ रुपए की डीआईएस की सेलिंग थी। इंडेक्स एफआईज ने लगभग 322 करोड़ का बेचा, लॉन्ग काटे 5400 कॉन्ट्रैक्ट, 619 शॉर्ट थे, 1980 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा, 19,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे। कॉल शॉर्ट 1,23,000 आई है, मतलब कल जब राइज आया उसके बाद करीब करीब 1,23,000 कॉल शॉर्ट देखी गई, और पुट शॉर्ट कवर कर ली, पुट लॉन्ग भी कवर किया उन्होंने।
अच्छा, एफआईएस की जरा आप इंडेक्स लॉन्ग को देखिए, वो अब इस वक्त अब खड़े हैं करीब करीब -18,000 कॉन्ट्रैक्ट। पिछले 4-5 दिन में कोई मेजर बदलाव नहीं हुआ है यहाँ पर। आज इवेंट का दिन है, इवेंट का दिन कैसे प्लेस्ड है आइए देखते हैं ऑप्शंस के स्टैट्स। सबसे बड़े जो 3 कॉल राइटर्स हैं आशीष, वो जहाँ पे प्लेस्ड हैं वो है 19,700, 19,800। जैसे कि मैं कह रहा हूँ आपको कि कल जो रिलायंस का इम्पैक्ट था और जो पुल बैक था उसने 600 को आउट ऑफ द पिक्चर कर दिया इस वक्त, वो अब दृश्य से बाहर है। सरोकार है 19,700 से 1 करोड़ 5 लाख 19,800, 19,900 पे 58 लाख। पुट्स में सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग अभी भी अगर जो मीनिंगफुल है वो है 19,500। कल भी हमारा पॉइंट था 19,505, 19,495 और 19,475, और 475 से ही पुल बैक आया। बट वो पुल बैक सिर्फ रिलायंस का स्पॉन्सर किया था। पिरामिड्स क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं आशीष के 19,700, 19,800 आज के लिए एक बड़ा सप्लाई जोन है और 19,500 एक स्ट्रॉन्ग बेस जोन है। तो मेरी वकालत तो यही है कि जो भी ट्रेड करें पोस्ट पॉलिसी करें। पोस्ट पॉलिसी अगर कोई डिप आता है उसको एक कंट्रोल डिप तब तक माना जाएगा आशीष जब तक कि वो डिप सिर्फ अरेस्ट हो जाए 19,537 और 505 के जोन में। उसको एक आप कंट्रोल डिप की संज्ञा देंगे, वो आप बाय कर सकते हैं। उधर आपको उस वक्त निफ्टी बैंक को भी देखना पड़ेगा कि निफ्टी बैंक 44,500 के जोन को ना तोड़ रहा हो। उस ट्रेड को जब आप लें वो ऊपर की तरफ 19,663 पर एग्जिट जोन है, और अगर वो पार हुआ 19,663 तो एक 710 तक का स्विंग आएगा। मैं 710 तक का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 710 आज मुझे एक कंफर्टेबल जोन लग रहा है जो कि मिल सकता है, क्योंकि वही एक बड़ा कॉल राइटर है। बड़ी शॉर्ट कवरिंग स्विंग तभी आएगा जब आप 710 के ऊपर सस्टेन करेंगे। और एक और चीज आशीष, आप बहुत दिनों से 490, 437, 470 के जोन को सिक्योर कर रहे हैं। पोस्ट पॉलिसी अगर 1-2 बार हम टेस्ट कर चुके हैं जोन को, कल भी टेस्ट किया, अगर फाइनली अगर आप इसको वॉलेट करते हैं तो पेन बढ़ेगा। मेरा मानना यह है 470 के नीचे, तो 470 के नीचे इसलिए मैंने 410 का लेवल दिया है, तो एक शॉर्ट का स्कोप भी बनता है वहां पर। यह है निफ्टी पे अप्रोच। प्लीज ट्रेड कीजिएगा पोस्ट पॉलिसी ही। निफ्टी बैंक अगेन इसने कल एग्जैक्टली डॉट लेवल्स को मैच किया। 44,490 लेवल था, 44,550 से इसका पुल बैक आ गया। क्या करा इसने? इसके पास रिलायंस का बेनिफिट नहीं था, इसका डाउनसाइड सिक्योर किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। 44,500 पे, 600 पे, 700 पे, इन 3 स्ट्राइक्स पे अभी भी सबसे बड़े पुट राइटर खड़े हैं। पिरामिड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे तो, और उधर आशीष 45, 45.1, 45.2 पे यहां पे सबसे बड़े कॉल राइटर्स खड़े हैं। यानी कुल मिला के अभी भी हमारा जो निफ्टी बैंक का ट्रेड जोन है वही है। नीचे की तरफ ये देखिए 44,500, 36 लाख का एक्सपोर्ट का ओआई है, और ऊपर की तरफ 45,000 का 63 लाख। तो कुल मिला के अभी भी याद रखिएगा, बेस 1 स्क्रीन पे लेके आइएगा। एनी डिप टुवर्ड्स बेस 1 याद रखिएगा वो है 44,500, 44,490, उसके ऊपर है 44,660 पे आपका राइजिंग 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। वो एक कंट्रोल डिप को बाय करने वाला जोन होगा। एग्जिट जोन अभी भी रेजिस्टेंस 1 45,050, 45,149, 10 डेमा 20 डेमा। फाइनल वर्डिक्ट बैंक निफ्टी तभी देगा आशीष जब आप 45,190, 45,200 के जोन को बाइसेक्ट कर जाएंगे, और ब्रेकडाउन तभी आएगा जब आप 44,490 के जोन को वॉलिड कर देंगे। ट्रेड पोस्ट पॉलिसी दोनों ही इंडिसेस पे RS1 और बेस 1 इंपॉर्टेंट है आशीष। बहुत बढ़िया। यह है आज एक्सपायरी के दिन की निफ्टी बैंक की आप लोगों की अप्रोच। आप क्विकली जान लिए जाएं आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। टाटा पावर के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ पर कुछ वन ऑफ्स के चलते प्रॉफिटेबिलिटी में ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है, और कोल प्राइस में जो डिप्स आए हैं उसका भी असर है। वैसे आप देखेंगे तो मुनाफा करीब 22% बढ़कर 972 करोड़ पर आया। यहाँ पर याद रखिएगा 235 करोड़ का एक एक्सेप्शनल गेन है जो इन्होंने कुछ स्टेक टाटा प्रोजेक्ट्स में डाइल्यूट किया था, वहां से आया। रेवेन्यू में 5% की वृद्धि जरूर है, 15,213 करोड़ का नंबर। इबिटा 75% ग्रो हुआ है, और मार्जिन्स में खासी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। सोलर और ईपीसी दोनों बिजनेसेस में हमने देखा ऑर्डर बुक जो है उसमें इजाफा बनता दिखाई दे रहा है। वैसे नंबर्स अच्छे हैं। दूसरी तरफ पीआई इंडस्ट्रीज के लिए भी एक अच्छा क्वार्टर उभर कर आया है। 40% तक की वृद्धि मुनाफे में, 383 करोड़ के आसपास का फिगर। रेवेन्यू करीब 24% बढ़कर आया 1900 करोड़ के ऊपर, और एबिटा भी 35% बढ़ता हुआ 467 करोड़ पर। यहाँ पर भी मार्जिन्स खासे बड़े हैं, 22.4% से बढ़कर ये 24.65% पर आ गए हैं, और अनुमान था कि ये मार्जिन स्टेबल रहेंगे, लेकिन मार्जिन में इंप्रूवमेंट शायद ड्राइव करेगा स्टॉक की उस स्ट्रेंथ को। नतीजे अच्छे हैं। बाटा के केस में मुनाफा निराशाजनक है, 10% का प्रेशर बनता दिखाई दिया है। वहां पर
रेवेन्यू बहुत फ्लैट है, एबिटा में दबाव देखने को मिला है। कंपनी कह रही है कि फुटवेयर सेक्टर की डिमांड नहीं है और साथ ही साथ ओवरऑल सेलिंग प्राइस इनके लिए सिर्फ 3% ही बढ़ता हुआ दिखाई दिया है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में पिछले साल की तुलना में। जी एंटरटेनमेंट भी आज रेडार पर रहेगा। जी के नतीजे और उससे ज़्यादा नजरें रहेंगी कि एनसीएलटी की तरफ से क्या फाइनल आउटकम आता है, क्योंकि आज उनकी तरफ से वो ऑर्डर प्रोनाउंस होना है सोनी जी मर्जर पर। लेकिन नंबर्स की अगर बात करें तो रेवेन्यू 8% बढ़कर आया है 1984 करोड़, एड रेवेन्यू 4% घटा है, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू में 18% तक की वृद्धि देखने को मिली है। इबिटा पर प्रेशर है करीब 52% का, और रिपोर्टेड पैट आप देखेंगे तो 97% का कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है और एडजस्टेड पैट करीब 54%। तो मुनाफे के लिहाज से तो प्रेशर है ही क्लियरली, लेकिन जो बड़ा इवेंट है एनसीएलटी वाला ज़्यादा वो राइड करेगा स्टॉक पर। मैक्स फाइनेंशियल भी आज रेडार पर रहेगा, जहां पर मुनाफा 55% बढ़कर आया है। ब्याज से आय में हमने देखी है बढ़त 9,158 करोड़ का फिगर, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस में 16% तक की वृद्धि, वीएनबी मार्जिन्स 22.1%, 1% का इजाफा बनता दिखाई दिया है। यहाँ पर साथ ही एक्सिस बैंक के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है कि मैक्स फाइनेंशियल में प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए 1612 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई देगा, जिसके बाद एक्सिस की जो स्टेक है मैक्स लाइफ में ये 16.2% पर आ जाएगी। तो ये एक और डेवलपमेंट है जिसके चलते वो स्टॉक आज रेडार पर रहेगा। रखिए इन तमाम स्टॉक्स को अपने रडार पे, और भी डिटेल लिस्ट होगी 8:30 बजे जब हर्षदा वापस जुड़ेंगी, जब स्टॉक की न्यूज पे अपने पैनल के साथ चर्चा भी करेंगे। आप सबका स्वागत है। आज का इंटरेस्टिंग इवेंट्स कैलेंडर, बहुत सारी चीजें तो अपफ्रंट बता दी हैं, फिर भी रिएटेड करने में कोई दिक्कत है नहीं। निफ्टी बैंक की ऑप्शंस एक्सपायरी, क्रेडिट पॉलिसी 10 बजे, उसके बाद आवाज पे एक्सटेंसिव कवरेज और 12 बजे गवर्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो अगर पॉलिसी में कुछ कमेंट्री ऐसी आई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस टटोलने की जरूरत पड़ जाएगी। यूएस का सीपीआई आज शाम को, यूएस के जॉबलेस क्लेम्स और ओपेक मंथली रिपोर्ट आज आनी है, ईसीबी का इकोनॉमिक बुलेटिन आना और जापान के पीपीआई नंबर्स आने। जापान के भी हर डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि डर लग गया है वहां पे ब्याज दरों को लेकर। पीएम का रिवर्ट नो कॉन्फिडेंस हो गया। हीरो मोटोकॉर्प, ग्रासिम, निफ्टी के 2 नंबर्स अब आइए वायदा वाले। कितने बोला था मैंने? 9। एल्कम लैब्स, बायोकॉन, कंटेनर कॉर्पोरेशन, इप्का लैब्स, मणिपुरम, संवर्धन मदरसन, पेज इंडस्ट्रीज, पिडिलाइट और सेल, ये है वो 9 नंबर्स जो आने। कैश की लिस्ट छोड़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। केआरबीएल के रिजल्ट्स के साथ साथ बायबैक प्रपोजल कंसिडर करेंगे। सिकाची इंडस्ट्रीज रिजल्ट्स के साथ साथ अपने स्टॉक स्प्लिट पे विचार करेगी। जी एंटरटेनमेंट, जैसे हर्षदा ने मेंशन करा, एनसीएलटी मुंबई जी सोनी मर्जर केस पे अपना वर्डिक्ट प्रोनाउंस करने जाने वाला है आज। एक्स डिविडेंड ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए आगे बढ़ रहा हूं। टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन जो हेडलाइन में मेंशन था, आज से खुलेगा, मंडे को बंद होगा। 187 से 197 का प्राइस बैंड, 880 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। बाकी की डिटेल स्क्रीन पे चल रही है। आज पेंशन राइट्स पे महारैली है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के तमाम एम्प्लॉइज रामलीला मैदान दिल्ली में गैदर करने वाले हैं। वो चाहते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम रिस्टोर करी जाए। नई Hyundai सैंटा फे आज ऑफिशियली डेब्यू करेगी, लॉन्च है। ये सुबह पता चला मुझे। एयर इंडिया अपना नया लोगो और ब्रांड आइडेंटिटी अनवेल करने जा रहा है आज शाम को दिल्ली में। महाराजा चले जाएंगे क्या? नहीं, महाराजा इनको शायद मिले ही नहीं थे। इफ आई रिमेंबर, रिटेल कर लिया गवर्नमेंट ने शायद, मेरे ख्याल में ऐसा था। यार ये ब्रांड आइडेंटिटी तो आदत सी थी। ठीक है, पता नहीं कुछ अच्छा ही करेंगे टाटा। तो नया एयर इंडिया का लोगो और ब्रांड आइडेंटिटी आज शाम को 6:30 बजे दिल्ली में। हाँ, आज बड़ा दिन है भाई। इवेंट सिलेंडर में अपफ्रंट बताना चाहिए था वैसे मुझे, पर मैंने कहा भटक जाऊंगा। आज रजनी सर की जेलर रिलीज होगी, हो गई होगी भाई। सुबह 4:30-5 बजे शो लग गए होंगे। 2 साल बाद रजनी सर इज बैक। और एक बात बताता हूं, इनका होम टाउन है चेन्नई। चेन्नई हो, बेंगलुरु हो, तमाम दफ्तरों ने आज एम्प्लॉइज को छुट्टी दे रखी है मूवी देखने जाने के लिए। अदरवाइज उनका कहना था एम्प्लॉइज खुद ही कल्टी मार देंगे। प्लस इनमें से कई सारे ऑफिसेज ने अपने एम्प्लॉइज के लिए टिकट फैसिलिटेट करके दिलवाए गए हैं भाई साहब। क्या बात। और एक और आंकड़ा देता हूं, 8 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग तमिलनाडु में। सिर्फ 6 लाख से ज्यादा टिकट एडवांस बुकिंग में निकल गए थे। कल परसों शाम का अपडेट था, डे 1 के लिए। ये फ्रेंजी। तो आप 12:30 बजे अपने जो अन्ना है, रजनी अन्ना, अरे भाई साहब कल सेट कर दिया, अन्ना को टिकट दिलवाया अपन ने।
और दोपहर में रिव्यू अन्ना जा रहे मूवी और आज 12:30 बजे सास बहू में अन्ना रिव्यू करेंगे जेलर हमारे लिए। लुंगी पहन खुदा के न खास्ता अगर आज अन्ना ना जा पाए तो कल, अब लुंगी उनकी मर्जी, पहना देंगे अपन। नहीं, अभी फोन कर देना, लुंगी पहन के आना ना। ये जेलर रिलीज हो रही, ये है फ्रेंजी 169th मूवी है ये आज जो। 169वीं मूवी, वाओ। और खैर वर्ल्ड बायोफील्ड डे से छोड़ता हूँ, ये जेलर आज रिलीज होने जा रही है। ये हिंदी में पता नहीं, देखा नहीं, डब्ड आई आनी, आजकल तो सब आता है एक आजकल एक साथ आती है, बस रोज देखना मैं पड़ेगा, check चेक करता करना पड़ेगा। ये फ्रेंजी भैया, आप लोग कोई देख लें तो ट्विटर पे अपडेट दीजिएगा, मैं बताऊंगा जरा कैसी लगी लोगों को मूवी। मैं जाते जाते दिखा देता हूँ कमोडिटी के आइडियाज। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की तरफ से वंदना भारती ने मदद करी है। नेचुरल गैस खरीदें 242 रुपीज 50 पैसे का स्टॉप, कॉपर खरीदें 729 का स्टॉप। लेवल्स बाकी के स्क्रीन पर छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के साथ।